We can start now. We'll try to finish 19th, 18th chapter today, if possible. 3 श्लोक ज़्यादा है. जय राधा माधवा कुंज विहारी जय राधा माधवा कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा हरे नाम संकीर्तन महोत्सव की जय भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभु महाराज की जय निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयामुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। Hare Krishna. My obeisances unto the feet of each and every one of you, those who have present here, those who are here to join us. We'll try to finish this canto today, not canto, this chapter. Text 48. Triskrita vipralabdhaha
शप्ता क्षिप्ता हता अपि नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभो अपि तिरस्कृत्या विप्रलब्धाः शप्ताः क्षिप्ता हता अपि नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवो अपि तिरस्कृत्या विप्रलब्धाः शप्ताः क्षिप्ता हता अपि नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवो अपि। वर्ड मीनिंग, तिरस्कृताः अपमानित होकर, विप्रलब्धाः ठगा जाकर, शप्ताः शापित होकर, क्षिप्ताः अपेक्षा के कारण विचलित, हताः अथवा मारे जाने पर, अपि भी न कभी नहीं, अश्य इन कृत्यों के लिए, तत् उनकी, प्रतिकुर्वन्ति प्रतिकार होते हैं, तथा भगवान को, भक्ताः भक्तगण, प्रभवः शक्तिमान, अपि यद्यपि ही निश्चय ही। ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद महाराज की जय। भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि अपमानित होने, ठगे जाने, शापित होने, विचलित किए जाने, उपेक्षित होने अथवा जान से मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते हैं। परपोर्ट, ऋषि सम्यक यह भी जानते थे कि भगवान उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करते हैं जो भक्त के चरणों पर अपराध करता है। भगवान इतना ही आदेश दे सकते हैं कि भक्त की शरण ग्रहण करो। उन्होंने मन में सोचा कि यदि महाराजा परीक्षित बदले में शाप दे दें तो बालक को बचाया जा सकता है, लेकिन वे यह भी जानते थे कि शुद्ध भक्त सांसारिक लाभों तथा हानियों के प्रति लापरवाह होता है। अतएव भक्तगण कभी भी निजी अपयश, शाप या उपेक्षा इत्यादि का बदला नहीं लेते हैं। जहाँ तक ऐसी बातों का संबंध है, भक्तगण निजी मामलों में उनकी परवाह नहीं करते हैं, किंतु यदि ऐसी चीज़ें भगवान तथा भगवत भक्तों के विरुद्ध की जाती हैं तो भक्तगण बहुत कठोर कार्रवाई करते हैं। क्योंकि यह निजी मामला था, अतएव सम्यक ऋषि को पता था कि राजा इसका बदला नहीं लेंगे। अतएव प्रौढ़ बालक के लिए अप्रौढ़ बालक के लिए भगवान से याचना करने के लिए अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प न था। ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही अपने अधीनों को शाप देने या आशीर्वाद देने में सक्षम होते हैं। भगवत भक्त चाहे वह ब्राह्मण ना भी हो तो भी ब्राह्मण के अत्यधिक शक्तिशाली होता है, लेकिन शक्तिशाली भक्त कभी अपने लाभ के लिए शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता है। भक्त की जितनी भी शक्तियाँ होती हैं वह भगवान तथा उनके भक्तों की सेवा में ही लगाता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्री गुरुपदकमलं श्री गुरुं वैष्णवां च श्री रूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं विद्यन्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्णपादां सहगण ललिता विशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांद राधा कांद नमस्तुते तप्तगजन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण विष्णाभूतले श्रीमती पताकधामनि नामनि नमाचार्य पादाय निताय कृपावर्धाय गौरकथादामदाय नगर ग्राम तारणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण विष्णाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाशे तारणे। जय शिला प्रभुपाद। सुप्रभात की असीम कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से और आप लोगों के सौजन्य से नित्यम भागवत सेवाएं चल रही है। आज हम कोशिश करेंगे कि 18वें अध्याय कंप्लीट
कर सकें। तिरस्कृता विप्रलब्धाः क्षप्ता क्षिप्ता हता अपि नाशयत् प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभु अभिः। तो शौनक आदि समझ रहे हैं कि भावना अपने सम्मी की है। उनको मालूम है कि जिस प्रकार ब्राह्मण श्राप देते हैं, भक्त लोग कभी श्राप नहीं देते। अगर एक दो बार के छोड़ दें तो नारद मुनि ने भी किसी को श्राप नहीं दिया, लेकिन अगर किसी को श्राप दिया तो उसका उद्धार करने के लिए भगवान को स्वयं आना पड़ा। इतना फर्क है। तो उनको मालूम है कि जो भक्त होते हैं वो चाहे अपमानित हो, अमानी न मान देना, या किसी ने उसको चीट कर दिया हो। भक्तों को काफ़ी चीट करते। मैंने आपको कथा सुनाई थी कि एक किस प्रकार भक्त को जो है दूसरे एक आदमी ने जो है लाखों रुपए का चूना लगा दिया। यह साबित होने पर कृष्ण शाप दे दिया, या विचलित किए जाने पर एंग्जाइटी, उनको जो है एंग्जाइटी अगर हो जाए तो, या आप उनकी उपेक्षा कर दी जाए। हम सामने हो, आप हरे कृष्ण ना करें, अपने मुंडी घुमा लें कि मैंने देखा ही नहीं है, क्योंकि कहाँ है ये ऐसे आदमी, इसको कौन हरे कृष्ण करता है। लेकिन जो भक्त है कभी भी बदला लेने की नहीं सोचता है, और जिसने बदला लेने की सोची वो भक्त है ही नहीं। चाहे कितना अच्छा प्रवचन क्यों न कर ले, कितना अच्छा सिंगिंग क्यों न कर ले, कितने अच्छे वो जो है कपड़े क्यों न धारण कर ले, अगर उसने बदला लेने की सोची तो भक्त है ही नहीं। श्रीमद् भागवत हमें बता दी है कि भक्तों के गुण क्या हैं। भक्तों के 26 गुण हैं। जल्दी जल्दी मैं पढ़ लेता हूं। वे प्रत्येक के प्रति दयालु हैं, छोटा हो या बड़ा, कीट हो, पतंग हो, पशु हो, पक्षी हो, सबके प्रति दयालु, किसी से भी न झगड़ना। ही नेवर क्वारल, ही नेवर पिक अप अ क्वारल, ही नेवर चैलेंज इट, कम ऑन शो इट टू मी। हमारे एक भक्त हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा, आज से कई साल महीने की पहली बात है, उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत चला गया है शिक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, बहुत शिक्षा गुरु बोलते हैं। क्या ये जीबीसी ने पास कर रखा? क्या जीबीसी ने पास कराया? और अगर जीबीसी ने पास नहीं कराया तो आप ये शिक्षा गुरु क्यों बोलते हैं? प्रभु बोलिए। तो मैंने उनको कहा, प्रभु देखिए, हमने अपने गुरु महाराज से कई बार सुना है शिक्षा गुरु है, शिक्षा गुरु है, शिक्षा गुरु हैं। तो जीबीसी का अगर कोई डायरेक्ट ना भी हो तो भी शिक्षा गुरु हैं, हम शिक्षा गुरु ही कहेंगे। उन्होंने मेरे से नाता तोड़ दिया, मेरे से दोस्ती तोड़ दी। क्यों दोस्ती तोड़ी? कि मैं उनकी बात नहीं मान रहा। मैंने कहा ठीक है, आप जो कहें आप तक सीमित, आप मेरे से दोस्ती रखें तो रखें, ना रखें तो ना रखें, आई विल नॉट कंप्रोमाइज। गुरु महाराज ने कहा है शिक्षा गुरु होते हैं, शिक्षा गुरु हैं, बात खत्म। तो क्या है, किसी से न झगड़ना और परम सत्य पर आधार दिलाना। श्रील प्रभुपाद ने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। सत्यम, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल हैं, 4 ही रहेंगे, आप मेरे साथ आओ या ना आओ। सबके प्रति समता, सबको बराबर, पंडिता समदर्शनी। और वो समदर्शनी क्या होता है? कोई गोरा हो सकता है, काला हो सकता है, सेठ हो सकता है, गरीब हो सकता है, पतला हो सकता है, मोटा हो सकता है, गोर और हो सकता है। समता यानी इन सबके हृदय में परमात्मा वास है। पंडिता समदर्शनी। उसमें दोषहीन, उसके अंदर कोई दोष होते ही नहीं है। दोष कैसे होंगे जब भगवान का भक्त होगा? दोष तो वही खत्म हो जाते हैं जिस दिन वो भगवान का भक्त बना, सारे दोष खत्म। दूसरे में दानशील, और वह दान पुण्य भी करता है, कंट्रीब्यूशन भी करता है। मृदु, बहुत सुंदर बोलता है, अच्छा बोलता है, लोगों के जी को हर लेता है। स्वच्छ, अंतर बहिर, अंदर से भी और बाहर से भी स्वच्छ रहता है, सरल है, एनीबडी कैन अप्रोच। प्रभुपाद इतने बड़े महान विद्वान थे, कोई भी उनको जाके जो डायरेक्ट मिल सकता था। बिल्कुल सरल है, परोपकारी, दूसरों के हित के लिए, परहितकारिणों, दूसरों के हित के लिए अपनी जान दे देते हैं। शांत, बिल्कुल शांत है, कोई एंग्जाइटी नहीं। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, न सोचे थे न कांक्षते थे, बिल्कुल शांत मन है।
कृष्ण में पूर्ण रूप से आसक्ति। भगवान कृष्ण ही, हमने आपको सुनाई थी कथा, अनन्य भक्त अनन्य भक्त, अगर आपको याद हो तो। अहंकार विहीन, कोई गरूर नहीं, कोई अहंकार नहीं कि मुझे इतना आता है, या मेरे पास इतना धन है, या मैंने इतना दान किया, या मैंने इतने लोगों को मैंने पढ़ाया। बिल्कुल कोई भी अहंकार नहीं है। ये सब हो रहा है, मैं निमित्त मात्र हूं, मेरे से जो भी हो रहा है मेरे प्रभु मेरे से करा रहे हैं। दूसरे में विनय संपन्न, ह्यूमिलिटी है उसके अंदर, बहुत ह्यूमिलिटी है। सबको जो है अपने से बड़ा समझना, बड़ी मुश्किल बात है वैसे। हम कहते हैं हमसे बड़ा कौन। स्थिर, ही स्टडी। ये नहीं कि आज मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं होगी, तुमने भगवान कृष्ण को छोड़ दिया, कल इच्छा पूरी हो गई तो भगवान कृष्ण पर आ गए। स्थिर है, भगवान ही है, भगवान ही रहेंगे, मेरे साथ जो कुछ भी हो जाए। आत्मसंयमी और संयमी है। आत्मा में वो आत्माराम है। मिताहारी, झूठ नहीं बोलता है। विवेकी, वेरी एक्सपर्ट, किससे कब क्या बात करनी है, किससे कब कैसे डिवोशन सर्विस में इंगेज करना है, बहुत विवेकी है। पूज्य, और उसकी पूजा भी होती है। तो सामने जो है अगरबत्ती से पूजा ना भी करे, लेकिन मन से बोलते हैं अरे ये यार ये बड़ा अच्छा भक्त है भाई। गंभीर, वेरी गंभीर। ही कैन टॉलरेट एवरीथिंग। दयालु, दयावान है, सबके प्रति दया है। मैत्रीयुक्त, और सबके साथ दोस्ती है। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदा सर्वदेहिनां अजात शत्रु शांतवः साधवः साधुभूषणम्। मैत्रीयुक्त है, कवि तो है, और पोइट्री भी करता है। अब हम पोइट्री नहीं कर सकते, लेकिन श्रीमद् भागवत तो गा तो सकते हैं, वैष्णव भजन को गा तो सकते हैं। अगर हम उसको कंपोज न कर पाए तो कभी तो उसके अंदर है, पटु है, एक्सपर्ट। और मौन, तभी बोलता है जब बोला जाए। अपना ढिंडोरा नहीं पीटता है, अरे भाई मुझे बुलाओ भाई, अरे मैं भी तो क्लास देता हूँ, बुलाए मेरे को, मैं तो पिछले कई साल से दे रहा हूँ। बिल्कुल नहीं। मौन, कोई बुलाए, मौन का मतलब होता है जब कोई पूछे तो बोलना, अपना ढिंडोरा नहीं पीटना। तो ये है क्वालिटीज ऑफ डिवोटीज। तो सम्मीक सोच रहे हैं कि अब परीक्षित महाराज कभी उल्टा श्राप नहीं देंगे, तो भक्त है, उनको क्या लेना देना। इसलिए अब भगवान से मैं प्रार्थना करूं तो हो सकता है मेरे बालक को जो है क्षमादान मिल जाए। टेक्स्ट 49। येते पुत्र कृता घेना सो अनुतप्तो महामुनि स्वयं विप्रकृतोराज्ञा नैवार्थ तद चिंतयन। इस प्रकार मुनि ने अपने पुत्र द्वारा किए गए पाप के लिए पश्चाताप किया। उसने राजा द्वारा किए गए अपमान को गंभीरता से ग्रहण नहीं किया। तात्पर्य, अब सारी घटना स्पष्ट हो गई है। महाराजा परीक्षित द्वारा मुनि के गले में मृत सर्प लपेटना कोई गंभीर अपराध न था, किंतु श्रृंगी द्वारा राजा को शापित किया जाना गंभीर अपराध था। यह गंभीर अपराध एक मूर्ख बालक द्वारा ही हुआ था, अतएव वह परमेश्वर द्वारा क्षम्य था। यद्यपि पाप के फल से मुक्त होना संभव न था, महाराज परीक्षित ने भी मूर्ख ब्राह्मण द्वारा दिए गए श्राप की ओर ध्यान नहीं दिया। उल्टे उन्होंने इस विषम स्थिति का लाभ उठाया और भगवान की महद इच्छा से श्री सुखदेव गोस्वामी को की कृपा के माध्यम से जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त की। वास्तव में वह भगवत इच्छा थी और इस इच्छा पूर्ति में महाराजा परीक्षित, ऋषि सम्मिक तथा उनका पुत्र श्रृंगी, ये तीनों निमित्त मात्र थे। अतएव इनमें से किसी को कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि हर काम परम पुरुष के संबंध में किया गया था। तो इति पुत्र कृता घेने सो अनुतृप्तो महामुनि स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवार्थम तद चिंतयन। इस प्रकार मुनि ने अपने पुत्र द्वारा किए गए पाप के लिए
पश्चाताप किया। पश्चाताप करना चाहिए। उससे क्या होता है, वो पाप समाप्त नहीं होता है, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति पे अंकुश लग जाता है। एक टूल है पश्चाताप का कि मेरे से गलती हो गई। ह्यूमिलिटी टू आर इज ह्यूमन, हम इंसान हैं, गलतियां हो जाएंगी, कभी अनजाने में, कभी जानबूझकर, लेकिन जैसे गलती का पता चला पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। जैसे कह दिया कि पश्चाताप करने से हो सकता है जीवन में हम उस तरह की गलती दोबारा ना करें। और जो श्रृंगी कह रहा था कि आपका अपमान हुआ है, सम्यक ने वो अपमान माना ही नहीं। और प्रपादे परपोर्ट में लिख रहे हैं ठीक इसी प्रकार एक बालक द्वारा दिया गया श्राप परीक्षित ने सीरियस नहीं लिया। उनको मालूम था कि सब भगवान के अधीन है, सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, और जब भगवान के प्रोग्राम है, भगवान ये चाहते हैं, तो मैं इसमें क्यों कंटक बनूं, मैं क्यों इसको जो है ठीक करने की कोशिश करूं। इसका मतलब क्या भगवान को मालूम नहीं था ये होने वाला है? क्या भगवान इतने निर्दयी हैं? क्या भगवान इतने विवेकहीन हैं? कोई पर्पस था, कोई पर्पस रहा होगा। मैं जब बहरीन में था, अच्छी खासी नौकरी थी, अचानक ये जून का महीना था, जून 2000, आज से ठीक 21 साल पहले मुझे हेड ऑफिस बुलाया गया। मैं गया हेड ऑफिस, जाते रहता था। उन्होंने मेरे हाथ में एक पेपर दे दिया। पेपर था टर्मिनेशन, यू हैव बीन टर्मिनेटेड। और मैं समझता था कि मैं इतना अच्छा वर्कर हूं, मैं उम्र भर इसी कंपनी में रहूंगा, ये मुझे निकाल नहीं सकते, इतना अच्छा मैं काम करता हूं। अब जब मेरे हाथ में लेटर आया तो मैंने सोचा, यही सोचा कि जब एक दरवाजा बंद होता है ना, दूसरा दरवाजा जरूर खुलता है। उसी जून में मैं श्रीमद् भागवत में, उस दिन मैंने फ्राइडे सुबह को प्रवचन किया। वो प्रवचन था कि पृथु महाराज के यज्ञ में विष्णु आते हैं और विष्णु पृथु को कहते हैं कि इंद्र ने जो घोड़ा चुराया है ना, तुम अपना जो 100 एकड़ पैसे वो पूरा समझो, उसको चुराने दो, चुराने से कुछ नहीं होता है, बोलो तुमको क्या चाहिए। तो पृथु महाराज कहते हैं, हंसते हैं, हे प्रभु, आप एक बालक से पूछ रहे कि उसको क्या चाहिए? मैं तो अबोध हूं, अभी पक्व हूं, मेरे अंदर तो बचकाना है, मुझे क्या मालूम क्या मांगना है। उनको क्या याद आया? उनको ध्रुव महाराज की बात याद आई कि जब ध्रुव महाराज उत्तानपाद की गति से बड़ा गति चाहते थे, तो मां सुनीति के कहने पर नारद जी के कृपा के द्वारा जब उन्होंने भगवान श्री हरि का जाप किया, करते रहे, अचानक जो है श्री हरि प्रकट हो गए। हरि प्रकट हो गए तो हरि ने कहा, बालक प्रहलाद नहीं, ध्रुव क्या चाहिए? और ध्रुव ने जब देखा तो बोले कि बाप रे बाप, मैं जिन कांच के टुकड़ों के लिए ये जो मैं तप कर रहा हूं, हे प्रभु, ये मैं क्या कर रहा था? मैं तो अबोध बालक था, मुझे तो नहीं मालूम, कृपया मुझे वर दीजिए। भगवान ने क्या वर चाहिए? कि प्रभु मुझे वर दीजिए कि आप मुझे कोई वर नहीं देंगे, मटेरियल कोई वर नहीं देंगे, मुझे वर नहीं चाहिए, मुझे वरम ना अच्छे, मुझे वर नहीं चाहिए। तो हरि हंसे, कहने लगा ठीक है कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें कोई वर नहीं देता हूं। लेकिन दिया क्या? 36,000 साल तक का उन्होंने राज्य किया। कितने साल?
36,000 ईयर, जबकि हमारे रामचंद्र भगवान ने सिर्फ 11,000 साल राज किया। इन्होंने 36,000 साल किया, कब? सत्ययुग में। तो क्यों कह रहा था मैं कि जब मैं ये कथा सुन रहा था, जब मैं प्रवचन कर रहा था, तो मेरी आंखों में आंसू थे कि यार मेरी नौकरी छूट गई है। खैर, लड़के की नौकरी लग गई थी, लड़की ने अपना MBA कंप्लीट कर लिया था। मैं बोले यार मैं क्या करूँगा। और तब भगवान की कृपा से मैं काफ़ी गरीब था पैसे वैसे नहीं थे। तो फिर जब मैं ये पढ़ रहा था, जब मैंने जो है पृथ्वी महाराज के कहा कि मैं आपसे क्या मांगू, मुझे क्या चाहिए, तो मैंने भी भगवान से कहा, वहाँ की डीटी का नाम है राधा वैरिणेश्वर, गौर नेता थे, राधा वैरिणेश्वर थे और जगन्नाथ बुल सुभद्रा थे। मैंने खड़ा हुआ, आंखों में आंसू थे और गुस्से में कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। रोष रहा होगा मेरा। उसके बाद ये फ्राइडे का दिन था, सैटरडे का दिन, जून का महीना है, सैटरडे का दिन मैं गया, ऑफिस में गया, तो हमारे जनरल मैनेजर ने बुलाया। तो उन्होंने कहा भाई देखो, मुझे पता चल गया है कि तुमको नौकरी से निकाल दिया है, लेकिन मेरे अंदर वो पावर है, मैं तुम्हारी नौकरी बचा सकता हूं। मैं जाके बिग बॉस से मिलूंगा, ये तुम्हारा मैं नोटिस खत्म करूंगा। मैं ये करूं? मैंने कहा नहीं, ये मत कर। तो बोला फिर एक चीज और चीज है, हमने भी अभी भी दोहा में एक ब्रांच खोली है, क्या तुम वहां जाना पसंद करोगे? मैंने कहा हाँ। और उन्होंने एक और ढाढ़स दिया कि जितना तुमको यहां मिलता था ना, उससे ज्यादा मिलेगा। बस मैं इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ। मैंने सोचा अरे बाप रे बाप, राधा वैरिणेश्वर ने सुन ली, बिना मांगे मुझे दे दिया। और आज देखिए मुझे यहाँ 21 साल हो चुके हैं, मुझे 27 साल मैंने वहाँ उनके साथ काम किया। और उनकी ब्रांच में, अपने मैनेजर के जो बेटा है उनकी ब्रांच में मैं, हाँ मुझे 21 साल हो गया। तो कहने का मकसद ये था कि जब सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया जाए तब अच्छा होता है। मैं मांग सकता था, और यकीन मानिए लोगों ने, हमारे दोस्तों ने कहा कि प्रभु जी अपनी सीवी दीजिए, सीवी दीजिए। मैंने कहा नहीं, मुझे नौकरी नहीं चाहिए। ये बोले यार ये कैसा आदमी है यार, नौकरी नहीं चाहिए, अभी तो तुम्हारी नौकरी छूट के क्या करोगे इंडिया जा करके? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, बस मैं यहाँ नौकरी नहीं करनी बस। अब राधा वैरिणेश्वर से यहाँ से भगा दिया, मैं जाऊँगा, मैं यहाँ नहीं रहने वाला। मैं ये अपनी कथा आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि भगवान सुनते हैं। भगवान से मांगो तो हो सकता दे, लेकिन न मांगो तो ज़्यादा देते। खाली पैसा ही नहीं, बुद्धि, विवेक, तुम्हारा फेम, सब कुछ मिलता है। क्यों नहीं मिलेगा? तुम जिसकी सेवा करोगे क्यों नहीं मिलेगा? मिलता है ना। तो परीक्षित महाराज ने भी कोई प्रतिकार नहीं किया। जब उनके पास ऐसे ऐसे ब्राह्मण थे, ऐसे यज्ञ कर सकते थे कि सांप से खंडित कर सकते थे, उनका नहीं। मेरे प्रभु भगवान कृष्ण अगर यही चाहते हैं तो यही होगा। और फिर क्या हुआ? जन्म जन्मांतर के लिए जो फेमस हो गए। यह है भक्ति। स्वल्पम अपयसि धर्मस्य त्रायते में है। तो भैया छोटा सा कार्य अगर किया जाए तो भक्ति में उन्नति होती है। पैसे ही सब कुछ नहीं है, सेहत भी तो है, सेहत भी तो है। हजारों बीमारियां लग जाती हैं लेकिन कैसी बीमारी लगती है? हमारे प्रभु भी बड़े नटखट हैं। इतनी बीमारी देंगे जितना तुम सहन कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं देंगे जितना तुम सहन कर सकते हो उससे नहीं देंगे। आज मैं क्या प्रभु हैं वो, मफतलाल के, बड़ा अच्छा सुंदर नाम उनका, वो अपना प्रसंग बता रहे थे कि जब 24 सितंबर को 1977 को उन्होंने प्रभुपाद जी को अपनी गाड़ी में जू टेम्पल से वहाँ पहुँचाया, क्या नाम है इसका,
रेलवे स्टेशन पहुंचाया और वो बोला मेरी आखिरी मुलाकात थी। उस मुलाकात में क्या हुआ, प्रभुपाद जी जब बोल नहीं सकते थे, उन्होंने 6 महीने हो गया था खाना पीना छोड़ दिया था, खाली जूस पीते थे और चरणामृत पीते थे और खाना बंद कर, प्रभुपाद जी ने खाना बंद कर दिया था। तो कहने अचानक गिरिराज स्वामी का मेरा फोन आया, अरे अच्छा नाम उनका, मैं भूल रहा नाम, कि अपनी डॉज गाड़ी लेके आ जाओ कि प्रभुपाद जी बहुत बुरी स्थिति में हैं और कह रहे हैं मैं अपना शरीर त्यागना चाहता हूं और शरीर त्यागना चाहता हूं मैं वृंदावन में, हम बम्बई में हैं, फटाफट आ जाओ, हमने 11 बजे की हमारी ट्रेन है और उस 11 बजे की ट्रेन जो है जल्दी आप आ जाओ। तो मेरे पास डॉज थी, मेरा ड्राइवर नहीं आया था। श्रीनाथ जी प्रभु, श्रीनाथ प्रभु मुंबई के धनाढ़ी प्रभु हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, अपनी गाड़ी को साफ किया, कुछ उसमें सिल्क के गद्दे वद्दे डाले पीछे ताकि प्रभुपाद जी लेट सकें। मंदिर आए, प्रभुपाद जी को उठाया, लिया और प्रभुपाद जी ने बोला थैंक यू। उसके बाद कमल कृष्ण गोस्वामी थे, भवानंद महाराज थे, उन्होंने इनको कहा कि देखिए गाड़ी धीरे चलाइए, प्रभुपाद जी झटका नहीं सहन कर पाएंगे। तो बोला मैं गाड़ी बहुत धीरे धीरे चला रहा था। प्रभुपाद जी पिछली सीट में थे, उपेंद्र उनके नीचे बैठा हुआ था उनके चरण में। तो उपेंद्र ने कहा कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं गाड़ी तेज चलाओ। तो मैं गाड़ी तेज चलाने लगा। तो कमल कृष्ण ने कहा स्टॉप इट, मैं बोल रहा हूं गाड़ी धीरे चलाओ। तो मैं फिर गाड़ी धीरे चलाने लगा। फिर पीछे से उन्होंने कहा कि भाई प्रभुपाद जी कहते हैं गाड़ी तेज चलाओ। अब देखो आपको मालूम नहीं है गाड़ी तेज और धीरे क्यों हो रही है, किसी को मालूम नहीं है। तो फिर बोला, मैंने गुस्से में कमल कृष्ण को बोला तुम और उपेंद्र बात कर लो, मैं प्रभुपाद जी का सर्वेंट हूं, मैं तेज गाड़ी चलाऊंगा। और बोले मैं तेजी से जब मैं गाड़ी चलाया, मैं पहुंचा स्टेशन में, पहुंचा रेलवे स्टेशन पहुंचा, फटाफट मैं थोड़ा रोब था, स्टेशन मास्टर के पास गया, वहाँ से चेयर मांगी और बोला चेयर दीजिए, हमारे गुरु महाराज जो है वृंदावन जाना चाहते हैं। बोला ठीक है, कौन सी गाड़ी है? बोला मथुरा एक्सप्रेस। बोले मथुरा एक्सप्रेस वो तो 5 मिनट में निकलने वाली है, 5 मिनट के अंदर निकलने वाली है। बोले नहीं 11 बजे टाइम। बोले नहीं नहीं आज के काम 10:30 का। तो बोला हम जो हक्के पके रह गए। तो बोला मैंने स्टेशन मास्टर को कहा कि प्लीज जिंदगी में जो तुम कहो मैं करूंगा, लेकिन आज ट्रेन तब तक मत छोड़ना, क्योंकि स्टेशन मास्टर था ना, जब तक सिटी नहीं बजेगा ट्रेन नहीं जाएगी। बोले गाड़ी तब तक नहीं छोड़ना जब तक प्रभुपाद जी जो अंदर चले जाए। तो बोला कैसे करके भाग दौड़ में पसीने पसीने, कोई इधर चिल्ला रहा कोई इधर चिल्ला रहा, प्रभुपाद जी चेयर में है, प्रभुपाद जी की गर्दन लटकी हुई है और प्रभुपाद जी शांत है। तो बोले हमने सोचा कि प्रभुपाद जी जो फर्स्ट क्लास में जाएंगे, उनको जो है 3rd क्लास की टिकट मिली, सोने की मिली। बोला हमने वहाँ रखा, प्रभुपाद जी को बड़े दुखी थे, प्रभुपाद जी का सब ठीक ठाक है। बोले मैं नीचे उतरा, तब तक प्रभुपाद जी ने कहा कमल कृष्ण को उसको बुलाओ। बोले मुझे बुलाया और प्रभुपाद ने कहा थैंक यू वेरी मच। तो मैंने साहस किया, प्रभुपाद जी मुझे क्षमा करना, मैंने आपके साथ बहुत आर्गुमेंट किया, मैं अभी पक्को था, मुझे ज्ञान नहीं था, कृपया मुझे क्षमा करें, मेरी गलतियों की क्षमा करें। लेकिन प्रभुपाद जी अब मैं आपका शिष्य हूं, तब तक शिष्य नहीं थे, मैं अब आपका शिष्य हूं। तो प्रभुपाद जी हंसे, मुझे नजदीक बुलाया, मेरे सिर में हाथ रखा और मेरे बालों को खुजलाया। बोला जस्ट बी हैप्पी। बोलो ट्रेन चल पड़ी, ट्रेन चल पड़ी, मैं चल ट्रेन में नीचे उतरा। जब मैं अपनी गाड़ी में आया तो देखा जो गार्लैंड प्रभुपाद ने पहन रखा था, वो प्रभुपाद ने मेरे लिए कहा कि इसकी स्टीयरिंग में रख दो, और वो गार्लैंड प्रभुपाद जी ने जो है मेरी स्टीयरिंग में रखा, और आज भी वो गार्लैंड मैंने संभाल के रखा हुआ है, ये प्रभुपाद की मर्जी है। तो भक्त जो है कभी भी बदला नहीं लेते हैं, उनको मालूम है क्या बदला भगवान ही चाहते हैं। तो राजा ने भी अपने अपमान का बदला नहीं लिया, कभी लेंगे नहीं, तो सम्यक समझ रहे हैं। लेकिन फिर मैं दोबारा कह रहा हूं, सिंगी ने जबान नहीं खोली,
बच्चा होता है ना, मालूम है आपको, जब छोटे बच्चे होते हैं, आप लोग तो होते हैं, जब बच्चे गलती करते हैं तो गलती करने पे जो है क्षमा नहीं मांगते, वो अपनी मम्मी के पीछे छुप जाते हैं, ये पापा के पीछे छुप जाते हैं, ये बड़ी बहन या भाई के पीछे छुप जाते हैं। वो नहीं बोलते कि आई एम सॉरी, नहीं नहीं, उनको मालूम है सॉरी क्यों बोलता है, अब हो गया तो हो गया, वो छुप जाते हैं। या तो माँ के पीछे देखेंगे पापा क्या करने वाले हैं, अब मेरे को मारेंगे क्या, मेरे को प्रेम चिन्ह लगाएंगे कि नहीं। तो इस प्रकार सिरंगी भी चुपचाप बैठ गया, बोला पापा अब तुम करो, मुझे नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं करने, मतलब वो दूँ। तो इस प्रकार ये कहानी बढ़ी और प्रभुपाद कहते हैं ये तीनों के तीनों, महाराजा परीक्षित, शम्मिक ऋषि और सिरंगी निमित्त मात्र बने, निमित्त मात्र भविष्य साक्षी। ओके, तो लीजिए मैं लास्ट श्लोक भी ले लेता हूं। प्रायसः साधवो लोके परद्वन्द्वेषु योजिता न व्यथयन्ति न हृष्यन्ति यतात्मा गुणाश्रयः। सामान्यतः आध्यात्मवादी अन्यों द्वारा संसार के द्वंद्वों में लगाए जाने पर भी व्यथित नहीं होते हैं, नहीं वे सांसारिक वस्तुओं में आनंद लेते हैं, क्योंकि वे आध्यात्म में लगे रहते हैं। प्रपोट है छोटा सा। आध्यात्मवादी जनज्ञानी योगी तथा भगवत भक्त होते हैं। ज्ञानियों का लक्ष्य ब्रह्म को तदाकार होने की सिद्धि प्राप्त करना होता है। योगी सर्वव्यापी परमात्मा की अनुभूति करना चाहते हैं। भक्तगण भगवान के व्यक्तित्व की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे रहते हैं, क्योंकि ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान एक ही दिव्यता की विभिन्न अवस्थाएं हैं। अतएव ये सारे आध्यात्मवादी प्रकृति के तीनों गुणों से परे होते हैं। भौतिक सुख दुख तीनों गुणों के प्रतिफल हैं। अतएव ऐसे सुखों दुखों के कारणों से आध्यात्मवादियों को कोई सरोकार नहीं रहता। राजा भक्त थे और ऋषि योगी थे। अतएव दोनों ही परमात्मा की इच्छा से उत्पन्न हुई इस दुर्घटना से अलिप्त थे। खेलने की उम्र बालक भगवान की इच्छा पूर्ति के निमित्त मात्र था। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत ब्राह्मण बालक द्वारा महाराजा परीक्षित को शाप नामक 18वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। प्रयासः साधु लोके पैरद्वंद्वे योजितः न व्यथयन्ति न हृष्यन्ति यत् आत्मगुणाश्रयः। जो योगीजन होते हैं, जो सिद्ध लोग होते हैं, उनकी परिकल्पना स्वर्ग तक है। जो ज्ञानी होते हैं उनकी परिकल्पना सिर्फ जो है ब्रह्म ज्योति तक होती है, और भक्त की जो परिकल्पना है वो गोलोक धाम तक होती है। और ये सब के सब प्राय ये द्वेष रहित होते हैं। प्राय एक दो केस तो होते हैं ऐसा, लेकिन प्राय दोष रहित होते हैं। और अपने आत्मा में आनंद लेते हैं। आत्मा का आनंद, एक तो विषय आनंद होता है, एक धर्मानंद होता है, एक शिवानंद होता है, एक परमानंद होता है, और एक ब्रह्मानंद होता है। तो ब्रह्मानंद होता है ब्रह्मचारी के लिए, विषयानंद होता है गृहस्थ के लिए, शिवानंद होता है थर्ड कैटेगरी ऑफ वानप्रस्थ के लिए, और शिवानंद धर्मानंद, और धर्मानंद होता है सन्यासियों के लिए, और परमानंद होता है भक्तों के लिए। तो ये कहते हैं ये लोग आध्यात्म में लगे रहते हैं और उसमें आनंद लेते हैं। अकेले में हंसना, अकेले में रोना, अकेले में विभोर हो जाना, आत्मसंतुष्टि करना, ये जो है भक्त के अनेक गुण होते हैं, और एक अनेक प्रकार से भक्त भगवान को पा सकते हैं। अगर एक ट्राई में नहीं तो दूसरी, तीसरी, चौथी, लेकिन लगन लगे हरि नाम की
तो भवसागर तर जाए। लग लगनी चाहिए, भवसागर से तार होगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो अगर इस अध्याय को हम समझें, ब्राह्मण बालक द्वारा श्राप, अगर हम इसको अपने जीवन में अंगीकार करें, हमको बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला कि परिस्थिति तरह हम प्रतिकार न करें, किसी भी दोषारोपण न करें, और श्रृंग की तरह भी उद्वेग न हो जाएं, बिना सोचे बिना समझे कोई कार्य न करें, और इस प्रकार हमारे जीवन में सुख और आनंद। जीवन में शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ, आध्यात्म, अपने मन और चिंतन की बात कर रहा हूँ, हम सब बड़े आनंद में अपना जीवन निकाल सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का साथ मिलने के लिए। और इस तरह हमने 15 अध्याय से शुरू किया था, 15, 16, 17, 18 हम पूर्ण कर चुके हैं और अब 19वें की बारी है। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम इसमें भी विवेचना करने के लिए तैयार हैं, उतनी कर पाएंगे जितना हमको आता है, जितना याद होगा। लेकिन अगर आपके कोई और प्रोग्राम हो तो कृपया मुझे बताएं, ताकि मैं भी आप लोगों को ये मौका दूं, क्योंकि ये बोलेंगे अरे आप प्रभु हैं तो प्रभु ही बोलेंगे, ऐसी बात नहीं है। जिस किसको बोलना है बोलने के लिए स्वच्छंद है, स्वतंत्र है। भगवान के बारे में लोग बोल सकते हैं, सब सही नहीं, गलत नहीं, सब सही नहीं तो गलत नहीं बोलते ना, भगवान के नाम लेना है। तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप क्या करना चाहते हैं। हरे कृष्ण।